क्या हो गया? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास आपकी मैंने लेट स्टार्ट की है, 9:11 पे। वो क्या है ना, 11 का कुछ खास भी है। इसमें दो बातें हैं। हालांकि आपके मन में गाना चल रहा होगा। वो एक गाना है ना, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। तो लेट करने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण 9:11 पे मुझे शुरू करना था, और दूसरा कारण आपका पेशेंस लेवल चेक करना था। हेलो अश्विन जी, कैसे हैं आप? लैपटॉप में कैसे देखें? देखिए, जो लैपटॉप वाले हैं वो लैपटॉप पे जाइएगा, क्लास प्लस लॉगिन करिएगा। ठीक है, ऐसा लिखिएगा क्लास प्लस लॉगिन। उसके बाद आपसे वो पूछेगा ORG कोड, तो उसको बताइएगा YTPWE। ठीक है। हाँ जी, काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसमें काफ़ी लोग लास्ट कोर्स वाले भी हैं जिन्होंने फिर से ज्वाइन किया है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोर्स को दूसरी बार या तीसरी बार चौथी बार ज्वाइन किया, एक बार बताइएगा। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिन हो गए, क्योंकि मैं घूम रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन कल का दिन जरूर मैंने मिस किया। हाँ जी, जय जगन्नाथ। चलिए। हाँ जी सारिका जी, दिस इज माय थर्ड कोर्स। दीपांश थर्ड टाइम। तान्या, आप लोगों के तो नाम याद है मेरे को। 1 साल से ज्वाइन किया है। दवाई हो गई आपके लिए तो, है ना? देखो, इस कोर्स को ज्वाइन करते समय ध्यान रखना, मैंने इसमें क्या है, मंत्र लगा रखा है। जो एक बार आ जाता है ना, फिर उस पे ना जादू चल जाता है, ध्यान रखना। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको असर दिखेगा, जब असर दिखता है ना किसी गोली का, किसी टेबलेट को जब हम खाते हैं किसी बीमारी के लिए, और जब उसका असर हमको दिखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से मंगवाते हैं। फिर उस वो बोलते हैं ना कि ये दवाई सूट कर गई। तो वैसे ही ये, इसको आप दवाई समझो। और फॉरेन में लोग इसी दवाई से ठीक होते हैं। ये फॉरेन में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। किसकी? जैसे हमारे यहाँ पे लोग बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं, काई के लिए? बॉडी के लिए। वैसे ही अपने आप के लिए रोज समय निकालना, है ना, अपने आप के लिए समय निकालना, और अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, और ये देखना कि मेरी लाइफ चल कैसे रही है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगी कि ये जो मेरी लाइफ है, मतलब पहले तो मैं कौन हूँ, और मेरी जो लाइफ है ये कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, तब तक पता है इंसान क्या करता है? जबरदस्ती की मेहनत करता है। जो मेहनत उसे नहीं करनी होती है वो भी करता है। समझ गए? लेकिन इस कोर्स में हम यही बात करेंगे कि आप अपने जीवन के नियम को समझो। मतलब ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है ना? मैंने यही समझा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं। और कुछ लोग अ, ये पूछ रहे हैं आपकी ट्रिप कैसी रही। तो मेरी जो ट्रिप है वो बहुत ही जबरदस्त रही, ऑसम, बहुत बढ़िया रही। क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि मेरा सब कुछ बढ़िया ही होता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, विचार ही आपका जीवन है। आप वही हैं जैसा आपने अपने बारे में आज तक सोचा है, और आगे भी आप वैसे ही रहेंगे, आपके जीवन में वैसा ही होगा जैसा आप अभी अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी बड़ी खराब है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मुझे तो सारे लोग बुरे मिलते हैं, मुझे हर इंसान धोखा देता है, तो आप यकीन मानिए पूरा जीवन आपका ऐसा ही चलने वाला है। और ये
इसमें दोषी कोई और नहीं है, दोषी दोषी जो है वो स्वयं हम हैं। तो हाँ, मैंने अभी 2024 में 4 ट्रिप करी है। एक मनाली की करी, एक कश्मीर की करी, एक गुजरात की करी और अभी मैं केरला करके आया। तो मैं हाँ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मेरा सारा काम आगे आगे होता है। मेरा सारा काम अपने आप होता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये विचार जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है ना, जब से मैंने इस रहस्य को जाना है, बस यही आपको बताने वाला हूँ मैं। और जब से मैंने ये समझा है कि आपके शब्दों में कितनी शक्ति होती है, जो आप बोलते हैं उसका कितना पावर होता है, और उसके बाद से मैं इसे कंटिन्यूअसली अपने जीवन में उतार रहा हूँ, अपने जीवन में यूज कर रहा हूँ, और मुझे इसके इतने फायदे मिले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया केवल, और अगर राधे राधे चंद्रिका, और अगर आपने केवल मेरी बातों को फॉलो कर लिया, तो आप 3 महीने में खुद मुझे बताएंगे कि सर ये तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। हम तो हमारा जीवन जबरदस्ती परेशानी में डाल रहे थे, खुद से डाल रहे थे। तो मैंने अभी तक मतलब पिछले साल में 4 ट्रिप करी। मैं हर 3 महीने में जाता हूँ, और मैं यही सोचता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। तो कहीं अगर कुछ खराब सिचुएशन भी बनती है तो वो अपने आप बढ़िया हो जाती है। पता नहीं वहाँ कहीं से कोई आता है और वो बता के चला जाता है, या किसी भी तरीके से काम बन जाता है। समझ गए? तो बस यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज का टॉपिक मैंने रखा है बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कई सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं टेक्निक्स, टेक्निक्स लगाना, है ना। हाँ जी। इज माई वीडियो ऑन और नॉट? वीडियो सबका ऑन है। आप एक बार एक काम करिए, जिसका वीडियो नहीं आ रहा है वो बैक करिए और वापस से आ जाइए। हेलो अंजना जी, कैसे हैं आप? हेलो रेणुका जी, नमस्ते। देखो, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ तो उस आदमी, उस इंसान को अंदर से कितना अच्छा लगता है ना, फीलिंग नाइस। बस ये ऐसी जो फीलिंग है, ये अगर आप अपने अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको सब कुछ अपने आप मिलेगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग समझते हैं टेक्निक्स। और लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो ये स्टोन है मेरे पास, है ना, जादुई पत्थर है ये, तो शायद इस पत्थर के अंदर कुछ है। अभी ये जो पत्थर है ना, ये मेरा सारा काम कर देता है, जो भी मैं काम बोलूंगा ये कर देगा। ये पत्थर अगर मैं आपको दूंगा, तो अब जरूरी नहीं है कि ये आपका काम करे। पता है क्यों? क्योंकि इस पत्थर के अंदर कुछ नहीं है। हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है भवानी जी, सब बताएंगे। कैमरा बंद कहाँ से हुआ? कैमरा क्यों बंद करना है आपको? आपका कैमरा चालू नहीं है। आपका तो बंद ही है, मेरा चालू है। आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है। देखिए, इस मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इस क्लास में, ये ऐसी क्लास है कि इसमें आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। और उसके लिए हम एक दिन रखते हैं कि आप आज पूछ लो, क्योंकि फिर रूटीन उसमें क्या होता है ना, बीच बीच में आप पूछोगे तो मजा खत्म हो जाएगा मेरे बताने का। ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है। बस आपको इसको एक सही दिशा देना है, वही मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। और मेरी लाइफ में मैं आज यहाँ तक पहुंचा, सब केवल और केवल एक ही बात है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि वीडियो मेरा चल रहा है, मेरी शक्ल आपको दिख रही है? हाँ, करेंगे। और आप आराम से रिलैक्स होके, अगर नींद भी ना आए हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरी शक्ल ऐसी हो रही है बिल्कुल, बाल ऊपर जा रहे हैं, ऐसे भूत जैसा लग रहा हूँ या भूतनी जैसी लग रही हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, डोंट वरी। हाँ, तो आजकल क्या हो रहा है ना कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अच्छा, अभी आप लोग कमेंट मत करिए, मेरा ध्यान भंग हो जाता है।
मेरा ये ना कनेक्शन है ऊपर से डायरेक्ट, तो मुझे क्या है ना, वहां से जैसी प्रेरणा मिलती है मैं आपको वैसी बता देता हूँ। जब आप कमेंट करते हैं ना तो वो कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं अभी कुछ नहीं पढ़ूंगा, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो अभी आजकल क्या हो गया कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आने लग गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और जिसमें ये बताया जाता है कि तुरंत आप अपने मनपसंद व्यक्ति को, अपनी मनपसंद चीज को आकर्षित करें, है ना, तुरंत। बस ये टेक्निक लगा लें आपका काम हो जाएगा, बस ये टेक्निक लगा लें आपका काम हो जाएगा। तो अब जैसे आपको बताया, मान लो कि ये जादुई पत्थर है, तो मैं अभी आपको वही बता रहा था कि इस पत्थर के अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप वाटर टेक्निक करिए, ऐसा पानी का ग्लास लीजिए और उस पानी के ग्लास में उसमें पानी डाल दीजिए और ऐसा बोलिए और आपका काम हो जाएगा। उस पानी में कुछ नहीं है, न उस टेक्निक के अंदर कुछ है। इतना तो आप लोग भी समझते होंगे, है ना। तो जो कुछ होता है ना, वो होता है हमारे सबकॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस किस तरीके से प्रोग्राम हुआ है, हमारा बिलीफ सिस्टम किसी चीज को लेके कैसा है। और ये बिलीफ सिस्टम धीरे 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 डेवलप होता है। आपने गाना सुना होगा कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान बन गए। तो धीरे धीरे एकदम से बनता है क्या? कोई आपने देखा होगा कोई मूवी में ऐसा होता है कि एक हीरो हीरोइन दोनों टकराते हैं, और क्या उसी दिन उनको एकदम से टकराए और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं? क्या नहीं होते हैं। पहले टकराते हैं, फिर वो हीरोइन हीरो के एक चांटा रखती है, फिर उसके बाद उसकी सहेली उसको बोलती है तूने अच्छा नहीं किया, वो बहुत भोला लड़का है। फिर वो हीरोइन रात भर उसके बारे में सोचती है, फिर उसके बाद में हीरो उससे बात नहीं करता है। ऐसे धीरे 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 आगे प्यार परवान चढ़ता है ना। फिर जिस लड़की ने लड़के को चाटा मारा था वो उसके पिताजी को कहती है कि पिताजी मैं इसके बिना जी नहीं सकती। तो उसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये एक दिन में समझ नहीं आता है, ये एक दिन समझ में आ जाता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी की लाइफ में आता है जिसके नसीब में होता है। ये यहाँ पे नसीब का खेल है पूरा। क्या हो गया? ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया उनके? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे बाद में। आप लोगों का ठीक चल रहा है ना? लैपटॉप वाले होंगे, हाँ। आपका ठीक है, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसको समझना अभी पहले थोड़ा सा गहराई से। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये उसी व्यक्ति की लाइफ में आएगा जिसके नसीब में होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? सर अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे नसीब में है? ये कैसे पता चलेगा भाई? आप यहाँ तक आ गए ना, तो आप बताओ यहाँ तक कौन आदमी आएगा, कौन इंसान? पता है मेरा ये मतलब ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मतलब ये इसको, ये अगर मेरा बिजनेस होता ना तो मैं आपसे 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये फीस लेता। मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम तो आप अच्छे से जानते होंगे, श्याम। और मैं एक एजुकेटर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। 2010 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और मेरी लाइफ में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये 2008 में सबसे पहली बार 2008 में मेरे सामने आया था। ठीक है, और ये अपने आप मेरे सामने आया। मुझे ऐसा नहीं किसी ने बताया कि हेलो भैया इधर आओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है, मुझे किसी ने नहीं बताया। और इसीलिए मैं आपको इतने विश्वास से बोल रहा हूँ कि ये किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप इसको किसी को समझाने जाओगे, आप चाहे अपना ही, आपका ही परिवार का कोई सदस्य है,
जैसे आपके मान लो किसी की शादी हो गई है तो उनके हस्बैंड है या किसी की वाइफ है, उसको आप बताने जाओगे कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और तुम अच्छा सोचो, तो बोलेंगे कि ये तुम करो ये फालतू काम, ठीक है, मुझे मत बताओ क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि नसीब में नहीं है उस आदमी के, आप भले कितना ही बताने की कोशिश करो, आप कुछ भी कर लो, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। जिसको समझना होगा अपने आप उसके साथ ऐसी चीजें होगी, ऐसे चमत्कार होंगे या ऐसा कुछ होगा कि वो अपने आप इस तरफ आने लग जाएगा, और वैसा ही कुछ मेरी लाइफ में हुआ। ये बात है। और भले आपको यकीन नहीं हो तो आप किसी को इस पे विश्वास करवा के बता देना, सामने से बता के, कि भैया देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में होगा। तो वो बोलेगा यार जा यहाँ से, कुछ भी जैसा 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 सोचते वैसा होता, तो ये सब लोग क्या पागल है क्या, ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब पागल है क्या। भैया उनके नसीब में नहीं है, है ना। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था 2008 में, ठीक है। और मैंने इसको अप्लाई कब किया पता है, फर्स्ट टाइम 2014 में। हाँ, पहली बार मैंने इसको अप्लाई किया, मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा। तो आया 2008 में, पर 2014 में इसलिए मैंने अप्लाई किया कि मेरा बिलीफ बनते बनते इतना टाइम हो गया इस, और ये सब अपने आप हुआ। मतलब कई बार मेरा विश्वास टूटा भी सही, कई बार मेरे मन ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है, फिर पता नहीं कहीं से कुछ आ जाता है। देखो कुछ हुआ ऐसा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी स्टोरी। हाँ, पहले मैं अपने बारे में बता रहा था, उसको पूरा कर देता हूँ। तो मैं इंग्लिश एजुकेटर हूँ। जिस एप्लीकेशन पे आप ये क्लास देख रहे हैं, इस पे 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, पेड कोर्सेज में। तो इसलिए मेरा जो मेन काम है वो इंग्लिश पढ़ाना। और ये तो चूंकि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आया, मैंने काफ़ी पैसा बनाया, बहुत कम टाइम में मैंने मेरा घर बनाया, गाड़ी खरीदी, बैंक बैलेंस बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। तो कहीं न कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे लगा कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, हालाँकि मुझे लगा और उसके लिए मैंने प्रयास शुरू किया। पर जब ऊपर वाले ने चाहा तो अपने आप लोगों तक मैं पहुँच गया, है ना? हाँ, क्योंकि ये चीज़ें जो भी होता है जीवन में, वो सब अपने आप होता है, और अपने आप भी किस वजह से होता है? ये हमारे कर्म की वजह से। हमारे जितने अच्छे कर्म होंगे, हमारी जितनी नीयत साफ होगी, उतनी जल्दी हमारे काम बनेंगे, और उतनी जल्दी यूनिवर्स हमको चुनेगा किसी काम के लिए। और इस काम के लिए मुझे कहीं न कहीं यूनिवर्स ने चुना है, तो मेरा ये रहता है कहीं न कहीं कि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे, किसी भी माध्यम से, ठीक है? किसी भी तरीके से, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि बना तो मैं कब से ही रहा हूँ, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। पर आप लोगों तक अभी मैं पिछले साल भर में ही पहुंचा हूं, है ना। तो ये सब चीजें अपने आप होती है। टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा, ऐसा है सिस्टम, है ना। पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कुछ नहीं, हाथ नहीं लगेगा, परेशान हो जाएंगे, वो अलग, है ना। तो मेरा जो मेन काम है वो है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से। और अभी तक कम से कम मेरे पढ़ाए हुए 5,000 से भी ज़्यादा लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई बैंक में है, कोई बैंक पीओ है, कोई एसएससी में है, कोई पीएससी में है, तो अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, है ना। 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये मेरी लाइफ में ये कैसे आ गया, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो शायद मैं मतलब ये समझ लो कि जो नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता है कि मेरी कंप्लेन की वजह से मेरी लाइफ ऐसी चलेगी, मैं भी वैसा ही रहता, और थोड़े बहुत मैं अपना जीवन चलाता रहता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता कि हम बड़ा भी सोच सकते हैं। ये सब मुझे इससे पता चला कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, और सच में वैसा हो रहा है ना। मैंने एक दिन ये सोचा था कि मैं पूरे मतलब भारत को घूमूंगा, ठीक है। लेकिन स्थिति ये थी कि कहीं भी जाते थे तो ये देखते थे कि भैया सस्ती से सस्ती धर्मशाला कौन सी है, क्योंकि पैसे थे नहीं। अब भारत घूमना इतना आसान तो है नहीं। पर अभी जब मैंने ये सोचना शुरू किया तो ये होना शुरू हुआ, और मैंने आपको बताया पिछले साल में
एक साल में मैं 4 ट्रिप कर चुका हूँ, और वो भी सारी महंगी महंगी, बढ़िया अच्छी लग्जरी होटल, अच्छा बढ़िया सब कुछ, और हुआ है। आपके भी होगा, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2008 में मैं जब पढ़ने के लिए अ, मैं जा रहा था इंदौर। आप बहुत सारे लोग इंदौर के होंगे, और जिन जो नहीं होंगे वो जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो हमारे मेरे गांव से 250 किलोमीटर दूर है। तो मैं जा रहा था ट्रेन में, और ये बात मैंने कई पॉडकास्ट में भी बताई, आपने सुनी होगी, पर एक बार और सुनो। तो रास्ते में जब एक जगह ट्रेन रुकती है, तो वहां पे जब मैं ट्रेन से उतरता हूँ, तो एक उधर से बुक स्टॉल वाला आ रहा होता है। तो ऐसा मतलब उस ऊपर एक बुक रखी हुई थी, और वो बुक बुक जो है बाय मिस्टेक मुझसे गिर जाती है। तो जैसे ही गिरती है और वो बुक मैं उठाता हूँ, तो वो बुक होती है जिसपे लिखा हुआ होता है, सोचिए और अमीर बनिए, है ना। ये फर्स्ट टाइम था। और मैंने उस बुक को देखा, मैंने कहा सोचिए और अमीर बनिए। अब चूंकि मैं भी पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो पढ़ाई क्यों करता है इंसान? पैसा, पैसा कमाए। तो मैंने जब उस बुक में पढ़ा, मैंने कहा सोचिए और अमीर बनिए, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, सोचनिए और अमीर बनिए। तो ये सब लोग क्या पागल है क्या, इतनी मेहनत करते? वही नॉर्मल कॉमन मैन जैसी थिंकिंग में दिमाग में। अब मैं ट्रेन में जाके बैठ गया, पर बैठा तो मेरे दिमाग में एक ही चक्री घूम रही, क्या? उस बुक में आखिर ऐसा क्या लिखा था? उस बुक में आखिर ऐसा क्या लिखा था? मतलब इतनी मोटी बुक है, तो उसमें था क्या? अब मैं जब इंदौर पहुंच गया, तो उसके अब वो चीज दिमाग में थी, और मैं भूल भी गया उसको। फिर 6 महीने बाद एक दोस्त, हम पहले क्या होता था, वो सीडी लेके आते थे हम, वीसीआर सीडी, और उसमें मूवीज देखते थे। तो एक दोस्त मूवी लेके आया, कोई दिल या मन, ऐसी कोई मूवी थी वो, है ना। उसके साथ में, या तो शायद बाय मिस्टेक या पता नहीं कैसे, एक मूवी आ गई। उस मूवी का नाम था रहस्य, द सीक्रेट, ये वाली। आपने देखी होगी वो मूवी, 1.5 घंटे की मूवी है वो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, द सीक्रेट। तो जब उस मूवी को मैंने देखा, तो मैंने देखा यार ये कौन सी मूवी है, इसमें ना तो हीरो है ना हीरोइन है, कुछ नहीं है। मैंने उसको बंद कर दिया। अब बंद तो कर दिया, पर फिर वही दिमाग में कि यार वो जो लोग बता रहे थे कि मैंने जैसा घर चाहा था वैसे घर का फोटो लगाया, और मेरा घर बन गया। मैंने जितना पैसा चाहा था, मैंने एक चेक पर उतना अमाउंट भरा, और साइन करके मेरे पर्स में रखा। मैं उस चेक को रोज देखता था, और मेरे पास में एक दिन ऐसा हुआ कि उतना ही रुपए का चेक आया बराबर। मैंने कहा यार, ये क्या बता रहे थे ये लोग, ऐसा क्या है मतलब। और उसमें उस मूवी को जब स्टार्ट करते हैं, तो उस मूवी में पहली पहली लाइन आती है कि एक रहस्य जो आपसे छुपाया गया। अब वो लाइन मेरे खोपड़ी में बैठ गई। मैंने कहा एक रहस्य जो आपसे छुपाया गया, एक रहस्य। मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इन चीजों में वास्तविकता हो कहीं ना कहीं, और हाँ मैं इसको पढूं ही नहीं, और पता चले कि पूरा जीवन वैसे ही कॉमन मैन की तरह निकाल दें अपन। ऐसे विचार चलने लगे। पर फिर उस चीज को छोड़ दिया। उसके एक आध महीने बाद एक दोस्त के वहां पे गया मैं, तो वहां पे कुछ बुक्स रखी हुई थी, और उसमें एक बुक थी, अवचेतन मन की शक्ति। देखो मेरे साथ जो रियल हुआ वही बता रहा हूँ आपको। रियल वो क्या बोलते हैं, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने उस बुक को उठाया, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या होता है, अवचेतन मन क्या होता है, पता ही नहीं था उस समय। पढ़ा उसको। उसमें लिखा हुआ था कि जब आप किसी बीमारी के बारे में ज्यादा, जब आप ये सोचते हैं कि कहीं ये बीमारी मुझे नहीं हो जाए, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों में आपको वो बीमारी के लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे अपने अंदर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप उसके अच्छा होने के बारे में महसूस करते हैं, सोचते हैं, तो एक दिन वो बीमारी खत्म हो जाएगी। ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो मैंने कहा ये अवचेतन मन क्या होता है। अब चूंकि उस समय इंटरनेट तो था नहीं कि इतना हम गूगल पे जाके रिसर्च कर लें। इंटरनेट था ही नहीं, 2008-9 में आपको पता ही इंटरनेट था ही नहीं। बहुत बाद में आया ये 14-15 में जाके। उस समय भी इतना ज्यादा नहीं था। अभी ये 2020 से थोड़ा फास्ट चला, पहले तो चलता ही नहीं था। 1 GB मिलता था बस, एक महीने का 1.5 GB मिलता था। तो फिर उस किताब को मैंने पढ़ा, और आप देखो यूनिवर्स है ना, मतलब मुझे बार बार, मैं उस चीज को छोड़ रहा हूं, मुझे कुछ और दिखा रहा है। देख ये देख, क्यों दिखा रहा है? मेरे नसीब में था वो। ये बात मैंने मान ली, पक्की बात है ये।
नसीब में नहीं होता तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी पूरी पूरी उम्रें निकल गई, उनको अभी तक नहीं पता है कि हमारे विचारों से हमारे जीवन का पे कितना असर होता है। मतलब उनको ये भी पता नहीं चला, उनकी उम्र हो गई। देखो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर जैसे बड़ा है तो हर एक बड़े इंसान की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो उम्र में बड़ा हो सकता है ना। उम्र अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जिसकी उम्र 15 साल है लेकिन उसको जो ज्ञान है ना, वो उतना है कि जितना कुछ लोग ऊपर भी चले जाते हैं तो भी हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लगे पड़े रहते हैं परिवारों में, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये खराब, वो खराब, दुनिया खराब, ये बेकार, वो बेकार, मेरी किस्मत खराब, हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ तो आज तक अच्छा नहीं हुआ। वो इसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि इस बात को आप जितनी बार दोहरा रहे हो उतना ज्यादा आपके जीवन में खराब खराब आने लगेगा। ये विचारों की शक्ति है। और किसी किसी को ये बात बहुत जल्दी पता चल जाती है। क्यों? कैसे पता चल जाती है भैया? नसीब से। अब नसीब कैसे बनता है? कर्मों से। देखो ये जो उम्र है ना, ये शरीर की उम्र है। अब हम किसी व्यक्ति को बड़ा या छोटा कैसे देखते हैं? शरीर की उम्र से। शरीर की उम्र से मत देखो, ये आत्मा की उम्र होती है। कई बार जैसे पिछले जन्म में आपने जो कुछ सीखा है तो वो वेस्ट नहीं गया, वो आपका इस जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। और बहुत जल्दी आप इस तरह की चीजों की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, है ना। तो मैं 2008 में अपने आप मेरे सामने चीजें आने लग गई, एक एक करके। कभी मैं भूल जाता था, मैंने जैसे वो बुक पढ़ी, सो गया, मेरे काम में लग गया। तो थोड़ी देर बाद मेरे को फिर क्या हुआ फिर बताता हूँ। फिर मैं एक और बार कहीं मुझे ये वाली बुक मिली, सीक्रेट, शायद कहीं बुक स्टॉल पे या पता नहीं कहाँ। तो जैसे ये वाली चीज मैंने देखी तो मैंने वो वो मूवी याद आई मुझे, द सीक्रेट वाली, जो मैंने 6 महीने पहले देखी थी, कि कुछ रहस्य है जो हमसे छुपाया गया। अब चूंकि उस समय उस इस बुक को मैं खरीद नहीं पाया क्योंकि उसके पैसे बहुत ज्यादा थे। मैं पढ़ भी रहा था उस समय, तैयारी कर रहा था, 2009 की बात शायद, हाँ 9 या 10 के आसपास। तो उस समय मेरी इनकम तो थी नहीं। कमाना शुरू किया मैंने 2010 से, वो भी 2000 रुपये महीने से। तो चूंकि बुक को इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उस समय 350 रुपये किताब के थे। मेरा 350 रुपये तो मेरे को एक महीने में भी नहीं देते हैं घर वाले, खर्चे के भी नहीं देते इतने वैसे तो मैंने फिर भी इस बुक को कैसे न कैसे करके मतलब दोस्त वोस्त से अरेंज हो गई, मेरे पास मुझे मिली। पढ़ी मैंने उसको थोड़ी बहुत। और ऐसे करते करते ढूंढते, मतलब मैंने कुछ नहीं ढूंढा, सब कुछ अपने आप आया। और ऐसे करते करते 2014 आ गया, 2014। और वहां पे पहली बार मैंने इतना कुछ पढ़ लिया था, इतना कुछ समझ लिया था इस चीज के बारे में कि आपके विचारों से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। मतलब आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा होता है, आप अगर अपने आप को कमजोर समझते हैं तो हमेशा कमजोर ही रहेंगे। तो मैंने 1 लाख रुपए अट्रैक्ट किए फर्स्ट टाइम। और उस समय मेरी जो इनकम थी 2014 में, महीने के मैं 5 से 6 हज़ार रुपये कमाता था। अलग अलग कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने जाता था मैं उस समय, है ना। 2010 में मैंने शुरू किया था एक गवर्नमेंट स्कूल से, जिसमें मुझे 2000 रुपये पहली बार मिले थे। और कहीं न कहीं अनजाने में, मुझे भी पता नहीं था, मैंने बहुत सारे पैसों को मैनिफेस्ट कर लिया था उस समय। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो जो 2000 रुपये मुझे मिले थे ना, तो उनको देख के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, क्योंकि पहली बार पैसा आया था हाथ में। और उन पैसों को मैंने स्कूल से घर जाते जाते कम से कम 5 बार गिना होगा। बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आज अगर 2000, और पता नहीं क्यों उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि आज अगर मैं 2000 कमा सकता हूँ मतलब मैं 20,000 भी कमा सकता हूँ। ये मेरे दिमाग के अंदर थॉट आया, पता नहीं कैसे आया। तो उनको मैंने बहुत बार गिना, अच्छा फील किया। और इसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्ट। ये जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, ये यही होता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मोबाइल नीचे चला गया, अनुष्का शर्मा का। तो उसने भी बताया कि वो जो मूवी थी शाहरुख खान के साथ, पहली मूवी, ओम शांति ओम, तो उसको मैंने जाने अनजाने में मैनिफेस्ट किया था। मतलब कि मैं एक इस तरह से बड़े स्टार के साथ में मूवी, और मेरा नाम आ रहा है, और इस चीज को, और उस वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में कभी शेयर करूंगा, है ना। इस बुक के बारे में भी बताया।
और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बताया, अभी देखा ये तो मैंने, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं देखा था। विकी कौशल, उसने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप देखना, सर्च करना। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, ऋतिक रोशन। तो उस समय मैंने अनजाने में कई सारी चीजों को, अनुष्का नहीं थी ओम शांति ओम में, अरे ओम शांति ओम नहीं यार, कौन सी मूवी थी वो? अनुष्का की पहली मूवी कौन सी थी वो, शाहरुख खान के साथ, डांस पे चांस मार ले, वही वाली थी ना, उसका नाम क्या था? ओम शांति ओम में तो कोई और था शायद, दीपिका थी। रब ने बना दी जोड़ी, हाँ, रब ने बना दी जोड़ी। वही, मतलब वो अनुष्का ये बता रही थी कि फर्स्ट मूवी मैंने जो है ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि कोई बड़ा स्टार है और मेरा नाम आ रहा है मतलब उस पे, तो सेम चीज मैंने होती हुई देखी, ऐसा उसने बताया था। रब ने बना दी जोड़ी, हाँ, वो गाना तो याद है मुझे, डांस पे चांस मार ले। उस समय मैं इंदौर में ही पढ़ रहा था और वो मूवी वहीं, वो गाना वहीं सुना था मैंने पहली बार, इस पे, रेडियो पे। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये हर एक इंसान की लाइफ में काम कर रहा है। अब आप सोचो, अब आप ये कहो कि सर मैं तो नहीं मानता, है ना? क्या हुआ प्रणीता जी? मैम बताया हो तूने, ले लीजिए, मैं भी खुश हूँ। समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। अच्छा, नाम, आपका नाम परिणीता चोपड़ा, एक हीरोइन भी है आपके नाम के हिसाब से। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, केरला की डिटेल सेंड कर देंगे, बिल्कुल। आप मुझसे पूछ लेना कैसे जाना है, कहाँ जाना है, मैं आपको अच्छे अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, जिसको भी जाना है तो। हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास 5 फरवरी से होगी। मॉर्निंग जो क्लास होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, इसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, और बहुत सारी चीजें। और मॉर्निंग वाली जो क्लास होती है उसमें हम मेडिटेशन करते हैं डेली 1 घंटा। आप खुद से नहीं कर सकते तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सुबह 6 से 7, वो 5 तारीख से हम शुरू करेंगे। तो उसमें ऐसा होगा कि रोज आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, और खुद से मेडिटेशन होता नहीं है तो वो आप मेरे साथ में कर पाएंगे। उसमें हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, और आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है। ये आप इन चीज़ों में अगर 10% भी आपको विश्वास होने लगा ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये बात समझ लो आप। मैं आपको कल की स्टोरी बताता हूँ। हाँ, वो वहां से अभी मैंने कहाँ पे ख़त्म किया था पता है? कि वो मैंने जाने अनजाने में कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी, ठीक है। उसको बताता हूँ। अभी पहले एक और अच्छी बात याद आ गई तो बता देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। मैं अभी आ रहा था ट्रेन में, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा, अगर एक ऑटो वाला भी मुझे मिलेगा ना, तो वो मेरे जैसा ही मिलेगा मेरे को। पॉजिटिव बात करेगा, अच्छी बात करेगा, फालतू बात नहीं करेगा। मतलब कोई भी मिलेगा, अगर मैं किसी होटल में गया, अगर वेटर मिला और उसने अगर मुझसे बात करना शुरू करी ना, तो वो इस बारे में बात करेगा कि मैं क्या सोचता था और क्या, मतलब ये सब चीजें, मतलब पॉजिटिव बात करेगा। नेगेटिव बात, नेगेटिव इंसान मुझे कभी टकराते ही नहीं है। तो मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, केरला से, मतलब उधर से मेरा ट्रेन का था, तो राजधानी एक्सप्रेस। जहां मेरी सीट थी उसके जस्ट सामने एक अंकल और आंटी थे। उनकी उम्र होगी 55 to 60 के अप्रोक्स। तो क्या हुआ कि मैं, मेरी वाइफ और काव्या तीनों बैठे थे। अब ऐसे ही बात चली। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पानी लेके आना यार, अमृत का प्याला आ गया है। तो पहले इसको पी लेता हूँ। तो हाँ जी, राघवेंद्र जी, मॉर्निंग क्लास का अलग है ना, वो चार्ज के पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा।
एक मिनट वेट करिएगा, मैं चाय पी लेता हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर मैं पीऊंगा, आप देखोगे ना, फिर आपको बना के पीनी पड़ेगी। 1-2 मिनट। 1 मिनट वेट करिएगा बस, है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि मैं मेरे सामने एक अंकल और आंटी बैठे, तो उनकी एज होगी मतलब 60, रिटायर हो गए थे वो, है ना? वो अ, जो क्या बताया उन्होंने, क्या थे वो, शायद बैंक में कुछ किसी पोस्ट पे थे, वो बता रहे थे मुझे, ठीक है? अब वो आंटी ने सुबह-सुबह 6 बजे का टाइम था, कुछ मेडिटेशन चला लिया, ठीक है? धीरे आवाज़ में, और वो उनके बैठे-बैठे मेडिटेशन कर रहे थे। मैं उनके सामने की सीट पे बैठा था, सुबह-सुबह का टाइम था, 6 बजे में आवाज़ आई मेरे कान में, मैंने कहा यार ये इतना बढ़िया संगीत कौन सुन रहा है? तो देखा तो सामने आंटी जी बैठे-बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन हो गया उनका, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे थे? बोले ये मैं मेडिटेशन करती हूँ, मंत्र के माध्यम से, हमारे गुरुजी करवाते हैं। अच्छा, मैंने कहा इससे मतलब कुछ होता है इससे? बोला अरे इससे इससे वो क्या बताऊँ आपको क्या क्या होता है। मैंने कहा नहीं बताओ ना, मुझे जानना है क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं आज से 10 साल पहले कितनी सारी बीमारियों ने मुझे घेर रखा था, मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये वो दुनिया भर की सारी, डायबिटीज़ और फलाना ढीम का ये सब मुझे था, और मैं गोलियां खाती थी बहुत सारी। आपके जैसा एक लड़का मिला मुझे, वो लड़का जॉब करता था कहीं, पर वो क्या करता था, उसके पास कुछ पावर थी, मतलब पावर मतलब कि कुछ उसके अंदर कुछ अलग सी ऊर्जा थी, वो हील करता था, मतलब किसी किसी को, मतलब वैसे वो जॉब करता था, पर वो मुझे कहीं न कहीं ऐसे उनके वहाँ किराए से रहने के लिए आया था वो। तो मुझे एक लड़का आपके जैसा था, वो आपकी उम्र का, तो उसने देखा कि मैं गोली वगैरह खाती हूँ और मैं परेशान रहती हूँ ये वो, तो उसने मुझे हील किया। तो मैंने पूछा कैसे किया? नहीं, वो मुझे थोड़ी जानते थे कि मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा कैसे हील किया? बोले उसने मुझे जो है उसकी ये बातें बताई कि विचार आपके अंदर जो ये बीमारियां हैं ये आपके विचारों से है। आप ये जो लोगों के प्रति जैसे जो परिवारवाद वो होता है ना, लोगों को लेके, मेरी ननद ने ऐसा बोल दिया, मेरी जेठानी ऐसी, मेरे देरानी ऐसी, मेरी सासू माँ ऐसी, वो ऐसी, और आप ये जो बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने जीवन में लेके आ जाते हैं, नेगेटिव लोग, जिनका आपके जीवन में ऐसा खासा खासा कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन आपको उनसे लेना देना होता है कि वो ऐसी, देखो कैसे बैठती है, देखो कैसे चलती है, देखो इसको तो ढंग से साड़ी पहनना भी नहीं आती, और कहीं शादी में गए और किसी आदमी को आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे लोग वो हैं, इनको खाना तक नहीं आता है। तो उन लोगों का आपके जीवन में कोई योगदान नहीं है,
पर आप उनको लेके उनको अपने अंदर लेके बैठे हो, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तो इस वजह से आपके अंदर आपके जो माइंड में ब्लॉकेज आ जाता है, इस वजह से आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो ऐसा उसने मुझे कुछ सिखाया, तो मुझे हील किया उसने। फिर उसने मुझे बताया कि क्या करना है। तो धीरे धीरे उसने मुझसे जो ऐसे लोग थे जिनकी मेरी लाइफ में कोई योगदान नहीं है, उनको काटना शुरू किया। ठीक है, कि इन मतलब यहाँ से काटने का मतलब ये है कि दिमाग में नहीं रखना उनको। और धीरे 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 मतलब फिर मुझे कुछ कोई गुरु मिले, उन्होंने ये सिखाया मुझे। मेरा इस चीज़ पे विश्वास बढ़ा कि यार इस बहुत फर्क पड़ा उस लड़के की वजह से। तो धीरे धीरे गुरु ने मुझे मेडिटेशन सिखाया, तो अब मैं मेडिटेशन करती हूँ। और आज मैं, मेरी मेरी फैमिली, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी लाइफ, बस मुझे किसी में कोई बुराई नहीं दिखती। और अब आज मेरी बुराई भी बंद, आज मेरी जो है गोलियां भी बंद हो गई। इसलिए मैं अब रोज सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, खुश रहती हूँ। और हम घूमने जाते हैं, दोनों रिटायर हो गए ये, और थोड़े थोड़े दिनों में हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और सब ठीक बढ़िया हो गया। तो ये मेडिटेशन से असर होता है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं भी यही काम करता हूँ, और मैं बस आपसे ही जान रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा था आपसे जानने में कि इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो बोले कि अरे बेटा बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा हाँ, हम भी यही बताते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे भी पूछा आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि मेरे रिलेटिव्स हैं और भी, जो जिनको मैं, मेरी फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो गोलियां खा रही है, और मैं उनको बताती हूँ कि तुम ये करो, पर वो नहीं, उनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। तो वही बात मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने कहा आंटी जी आपके नसीब में था ये। तो वो जो लड़का है ना, वो मैंने एक वीडियो नहीं बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं मिलाए जाते हैं। तो मैंने कहा वो जो लड़का आपके यहाँ किराए से रहने आया था, तो चूंकि आपका टाइम आ गया था, है ना, सही होने का, आपका ऐसा प्रारब्ध निर्मित हुआ था, इसलिए यूनिवर्स ने ऐसी प्लानिंग बनाई। वो लड़का आपसे मिला, उसने आपको बताया, आपने माना, फिर आप इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करने लगे, और आज आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा ये आपके नसीब में था इसलिए हुआ है, आपके कुछ अच्छे कर्म थे पुराने। और वो जो आप बोल रहे हैं ना कि मेरे रिश्तेदारों को मैं बोलती हूँ कि ये कर लो, वो बोलते हैं अरे इस कुछ नहीं होता इससे, है ना, कोई बीमारियां ठीक हो जाती है क्या, फिर ये जो इतने सारे डॉक्टर हैं ये क्या, ये हैं क्या, गोली दवाई इतनी सारी चल रही है। तो वो गोलियां खा रहे हैं पर मेरी बात नहीं मानते। मैंने कहा वो मानेंगे भी नहीं क्योंकि उनके नसीब में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये सब चीजें जो है ना, ये नसीब से होती है, और नसीब बनता है हमारे कर्मों से। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये भी तभी आएगा किसी व्यक्ति को समझ में जब उसके कर्म अच्छे, अच्छे कर्म का फल उसके पास आएगा। और आप के अच्छे कर्म का फल आपके पास आ चुका है, तभी आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं। नहीं तो ये बात हर किसी को सुनने को नहीं मिलती है, समझ गए। तो इसलिए आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ तक पहुँच गए। और ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस क्लास का जैसे चार्ज रखा है, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर चार्ज नहीं रखता ना, तो इसमें क्या होता ना, कोई भी आ जाता, देखिए देखे तो सही क्या बता रहे हैं। अब उनको, चूंकि उनको जानना नहीं है, बट ऐसे ही देखे तो सही। तो इसलिए कुछ ना कुछ चार्ज रखना पड़ता है, ताकि इसमें वही लोग आए जिनको वास्तव में आगे बढ़ना है। और मुझे ये चीज अच्छे से जानता हूँ कि जिस व्यक्ति की लाइफ में आना होगा, अपने आप आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर हस्बैंड वाइफ का नसीब अलग अलग होता है। हाँ, नसीब तो इंडिविजुअल होता है, नसीब इंडिविजुअल होता है ना। यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म की पोटली लेके आया है। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, देरानी जेठानी, है ना, दोस्त, दुश्मन, जो भी हमसे जुड़ते हैं, जिनके बारे में हम कंप्लेन करते हैं कि मेरा ये खराब है, उसकी वजह आप है। अगर जैसे मान लो मैं हूं, और कोई व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा है और वो खराब है, तो उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उसमें दोष मेरा ही है। मेरा कोई पास्ट ऐसा कर्म रहा होगा, मैं किसी के साथ कुछ करके आया पहले, तो वो उस कर्म का फल। मतलब ये जो लोग हैं, ये लोग कौन है, किसी के मम्मी पापा बहुत अच्छे, किसी के मम्मी पापा बहुत खराब,
तो ये जो मम्मी पापा, सास ससुर, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब क्या है? ये सब इंसान नहीं है, ये सब हमारे कर्म के फल हैं। ठीक है? तो फल है मतलब क्या? मतलब जैसे कर्म हमसे बने तो उनके फल के रूप में नहीं। तो देखो, कोई व्यक्ति तो बड़ा अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत खराब। ऐसा क्यों? जबकि सबके वही कान, नाक, आंख, मुंह सब वही है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक हमको बड़ा अच्छा लगता है, जिसका केवल नाम ही सुन ले तो मन खुश हो जाता है, और एक जिसका नाम सुन ले तो ही दिन खराब हो जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब लोगों के प्रारब्ध होते हैं, है ना? प्रारब्ध के बारे में हम कभी कभी बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये, फर्स्ट थिंग इज दैट, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सब लोगों के नसीब से आपकी लाइफ में आ चुका है। बस आपको अब इसको अच्छे से समझना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक व्यक्ति की लाइफ में काम कर रहा है। आप कहते हैं कि सर मैं तो नहीं मानता, तो ऐसा थोड़ी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा अच्छा ये नहीं मानता हुआ चलो इसके काम मत करो। ये आप मानो या मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सबकी लाइफ में काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर सबकी लाइफ में काम कर रहा है, तो फिर सर सबके पास घर क्यों नहीं है, सबके पास पैसा क्यों नहीं है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल ये थोड़ी होता है कि अच्छा अच्छा। लॉ एक ऐसा नियम जो कि अट्रैक्ट करता है। किसे? जिस चीज को आप सोचते हैं, जो विचार आपके मन में कंटिन्यूअसली चल रहा है आपके खुद के बारे में, वो सब आप खींचते हैं। आप चुंबक हैं, समझो आप इसको। आप एक चुंबक हैं, और आपने अगर ये सोचा कि मेरी किस्मत खराब है, ठीक है, एक बार बोला आपने, ओके, तो अब आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, वहां इंफॉर्मेशन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसको समझना, ठीक है? कि, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस्मत वालों के पास आता है? मतलब किस्मत वाले जो लोग होते हैं ना, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि मेरे विचारों से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाकी काम तो सबके कर रहा है ये, पर जिनको पता चल जाता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है, तो वो कम से कम अलर्ट हो जाते हैं। वो अपने विचारों के प्रति अलर्ट हो जाते हैं, वो अपने विचारों को एक सही डायरेक्शन देने लग जाते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना है, हाँ गलत सोच रहा हूँ मैं। और जिन लोगों का नसीब नहीं होता है ना, उनको ये पता भी नहीं होता है कि जिस चीज को मैं दोहरा रहा हूं ना, कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं। हाँ पूजा जी, ये तो वही पॉडकास्ट में बताया है ना, मैंने बताया था अभी कि ये बात मैंने बताई थी, है ना? तो अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जो 21 डेज की क्लास है ना, अब इस 21 डेज की जो क्लास है ना, इसमें ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो पिछले, जब ये क्लास मैंने शुरू करी थी पिछले दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, तो तब से लेके अभी तक कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, और बात सेम होती है। हाँ हो सकता है कुछ डिफरेंस रहता होगा, बातों का डिफरेंस आ जाता होगा, पर वो लोग इतने समय से इसलिए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उनको समझ में आ गया कि केवल परिवर्तन जो आएगा वो आएगा हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने से। और सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का कोई बटन नहीं है। सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का सिस्टम ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इस बात को बार बार सुने कि अच्छा सोचने से अच्छा होता है। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये है अफर्मेशन। समझो इस बात को। ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं कि अच्छा होगा आपकी लाइफ में, आप भाग्यशाली हैं, आप चिंता मत करिए, आपका समय आ चुका है, आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है ना? आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। तो इस बात को जब आप रोज सुनेंगे 1 घंटा, तो एक दिन आपके माइंड को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। वो कह देगा हाँ, जैसे मान लो कोई इंसान है, मैंने उसको बोला कि हाथी उड़ता है, ठीक है? तो वो बोलेगा क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथी उड़ता है? हाथी चलता है, हाथी उड़ेगा कैसे? अरे भाई हाथी उड़ता है। अरे हाथी नहीं उड़ता। अरे मैं बोल रहा हूँ ना उड़ता है। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं उड़ता है। तो मैं बोलूंगा उसको कि हाथी उड़ता है, तो एक टाइम पे वो बोलेगा हाँ भाई उड़ता है, ठीक है, खुश। समझ गए? तो वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको जब हम बार बार बोलते हैं
कि आई एम लकी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो एक दिन आएगा कि ये बोलेगा हाँ भाई तेरे साथ सब अच्छा होता है, बस खुश। और जैसे ही उसने ये बात बोली, समझ लो आपका काम हो गया। अब ये चीज वो पहली बार में नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि आपका इतने समय से जो सबकॉन्शियस लोगों ने प्रोग्राम कर रखा है ना, कि अरे भैया पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, अरे लाइफ बड़ी खतरनाक है, अरे जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसाना चाहिए, है ना, अरे कलयुग चल रहा है, अरे किस्मत बड़ी खराब चल रही है। तो आपको जो लोगों ने बता रखा है इतने दिन से, तो मेरी एक दिन की बात से तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, लेकिन एक दिन तो करोगे। जब मैं रोज रोज बोलूंगा, रोज रोज बोलूंगा, रोज रोज बोलूंगा, तो एक दिन आपके सबकॉन्शियस में ये बात पहुंच जाएगी, और जैसे ही सबकॉन्शियस में पहुंची, तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। ये समझ गए? तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अवचेतन मन, उसको जब आप बार बार बोलते हैं कि आई एम लकी, इसको अफर्मेशन सुना होगा आपने, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास हमेशा पैसा रहता है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है। जब आप इसको बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो जो आप बोल रहे हैं सब कुछ आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने। एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रेमानंद जी को तो सब लोग देखा ही होगा सबने यूट्यूब पे। उनको डॉक्टर ने आज से 20 साल पहले बोला था कि आपके पास केवल 2 साल का टाइम है ना। उनको जो बीमारी है आपको पता है, किडनी की उनको प्रॉब्लम है, और आप देखो जनरल अगर किसी आदमी को होती है तो वो वास्तव में 2 साल 3 साल में चल देता है ना। लेकिन उनको डॉक्टर ने बोला था आपके पास 2 साल है, आज उस बात को 20 साल हो गए, है ना। आज वो पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे? विचार। उनके दिमाग में है कि भैया मैं अपने समय से पहले नहीं जा सकता, ये डॉक्टर के कहने से क्या होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर की बात मान लेते हैं, और ये डॉक्टर ने कह दिया, और ये डॉक्टर तो पढ़े लिखे हैं। देखो, पढ़े लिखे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आप क्या मानते हैं किसी चीज के बारे में, वो सब हो जाएगा। उन्होंने कह दिया कि आपके पास 10 दिन है, और आपने अगर उस चीज को अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया, तो वास्तव में 10वें दिन आदमी चला जाएगा। और जिसने ये कह दिया यार कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होगा, बिलीफ की बात है। क्योंकि आपका पूरा शरीर जो चल रहा है ना, ये आपकी वाइब्रेशन से चल रहा है। कोरोना में ज्यादातर लोग जो है ना डर से मर गए, अरे अरे मुझे कोरोना हो गया, अरे अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, और दिन रात सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, खत्म पिक्चर, टाटा बाय बाय, है ना। तो आप जो प्रेमानंद जी को सुनते हैं, तो आप देखो उनको जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है। 2 साल की बोला था डॉक्टर ने। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं उनका, तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 साल, मुझे एक डॉक्टर ने बोला था, तो वो डॉक्टर ही नहीं रहा होगा, पर मैं हूँ। डॉक्टर ने बोला था आप 2 साल में चले जाएंगे। अब ये नहीं पता वो डॉक्टर है कि नहीं है, पर मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है। तो जब वो चाहेगा तब वैसे ही होगा, जब जो होना होगा तब होगा, मैं क्यों चिंता करूं। तो जब उन्होंने चिंता नहीं करी, तो अब उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि मतलब ऊपर वाला जब चाहेगा बुला लेगा। और इसी जगह दूसरा कोई व्यक्ति होता, तो वो तो सोच सोच के वैसे ही 2 साल के पौने 2 साल में ही चला जाता। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बारे में क्या बिठा रखा है, वो सब होगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, आ जाओ भैया। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को देखा, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, अब सोचना शुरू किया कहीं ये मुझे ना हो जाए। ऐसा होता है कई लोगों के साथ, है ना, कहीं ये मुझे ना हो जाए। अब आपने मान लो रात को सोने गए आप बिस्तर पे, अब आपने सोचा यार अगर ऐसा मुझे हो गया तो, जबकि इस बात को आपको सोचना ही नहीं था, है ना। जबरदस्ती सोचते लोग, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो। अब आप उसको रोज सोच रहे हैं, रोज सोच रहे हैं, रोज सोच रहे हैं, धीरे 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 एक दिन वो आपको, मतलब हम क्या है बताएं, जैसे आपने टॉकीज में मूवी देखी होगी, तो आपने देखा होगा पीछे से वो फ्लैश गिरता है, और वो लाइट है ना, और सामने मूवी चलती है। तो क्या वो हम जो सामने देख रहे हैं, क्या उसके अंदर रियल हीरो हीरोइन है क्या? नहीं, वो पीछे से लाइट आ रही है।
तो वैसे ही हम लाइट हैं। अब जैसा मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ, तो मैं खुश नसीब हूँ। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बदनसीब हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, तो ये सब मुझे दिखेगा। ये सब मुझे सामने दिखेगा कि वास्तव में यार मेरे साथ तो लोग बड़ा बुरा करते हैं। मुझे तो जो भी मिलता है धोखेबाज ही मिलता है ना? हम वो एक गाना है ना कि हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, मिलेंगे ही सही भाई, तुमने पहले ही सोच रखा है ना? एक है वो गाना, एक अच्छी सी लाइन आती है, ध्यान नहीं आ रहा, किसी को याद होगा, वो पुराना सॉन्ग है, उसमें एक लाइन आती है कि हमको तो जो भी दोस्त मिले, याद नहीं आ रहा है। तो जो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप होगा, यही यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब सर, हम किसी चीज को कैसे अट्रैक्ट करें? कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी? कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल अफर्मेशन देना शुरू कर दो। जो आप चाहते हो ना, आप उसके बारे में झूठ बोलना शुरू कर दो। जाने वो कौन लोग हैं जिसका, हाँ ऐसा कुछ है वो। तो अब उस लेडी ने पहले ही सोच लिया कि हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, तो आगे भी मिलेंगे, मिलते रहेंगे, है ना? मेरे तो जो भी पैसे लेता है वो कभी नहीं देता है, आगे भी नहीं देगा कभी। आपने ऐसा ही माइंडसेट बना लिया आपका। हाँ, बिजनेस के बारे में बताएंगे, जॉब के बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। आज जो पहली क्लास थी इसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आपके विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है कि कल से हम जैसे ही क्लास शुरू होगी तो पहले हम अफर्मेशन देंगे, ठीक है? कि आई एम हैप्पी, ठीक है? और मेरी लाइफ में अब से परिवर्तन हो रहा है, आज से मेरी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है? अ, आजकल क्या हो रहा है ना कि इंसान हर चीज के बारे में पहले से सोच रहा है, और सोच तो रहा है वो तो बड़ी अच्छी बात है, पर नेगेटिव सोच रहा है। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो आजकल, हाँ ये वाली वैशाली ने बताया ना कि दिल की ये आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, पर हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, है ना? आरजू अलग बात है, आरजू तो सबकी रहती है भाई, किसकी आरजू रहेगी खराब? लेकिन आप सोच क्या रहे हैं, जैसे सोचेंगे वैसा होगा। वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है। पता चला आप ऊपर से देखो सर, आप कह रहे हो सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब आप रात में सोए तो आपने क्या विचार किया? अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो? जबकि ये चीज आपको चाहिए क्या? जो आप सोच के चाहिए आपको? बोले नहीं चाहिए, तो फिर इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आपने सोचा कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं चला तो आपको ऐसा चाहिए? नहीं चाहिए, तो फिर क्यों सोच रहे हो? वो सोचो ना, जो चाहिए, जो चाहिए वो सोचो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो? अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप चाहो तो मेरे दोस्त को फोन लगा के पूछना कि क्या हुआ। हमने ट्रेन में जो मैंने टिकट बुक करी तो उसमें हुआ ऐसा कि हमको ऊपर वाला बर्थ मिला, मतलब एक लोअर बर्थ एक भी नहीं मिला। हम टोटल 6 लोग थे, तो एक ऊपर साइड लोअर, एक इधर ऊपर मिल गया, एक 3 साइड वाले मिल गए लाइन से, एक उधर मिल गया, दूसरे डब्बे में मिल गया, सब ऐसा हो गया। अब उसने पहले दिन मेरे को कहा अरे यार, अब अपन साथ में, मतलब अब इधर उधर मिल गए, अपन साथ में कैसे क्या करेंगे यार? मैंने कहा अपने को इस बारे में बात ही नहीं करना है। बोले बात नहीं करेंगे? तो मैंने कहा कि अपने को क्या चाहिए? कि हम लोग साथ में बैठे, ये चाहिए ना? बोले हाँ। मैंने कहा बस इस बारे में बात करो। बोले बर्थ ही अलग अलग आया, ऊपर ऊपर आ गए सब। मैंने कहा कि अगर बात करना है तो ये करो कि हम सब साथ में बैठेंगे, ठीक है? अरे यार तेरा दिमाग अलग ही चल रहा है। मैंने कहा कि जब समय आएगा तब बात करेंगे। अब आप देखो क्या हुआ कि हम जैसे गाड़ी में बैठे, रात का टाइम था 7 बजे, तो सब अपने अपने बर्थ पे सो गए। तो सुबह जैसे ही उठे तो जो हमारे सामने बर्थ था उसमें नीचे वाली सीट दोनों खाली, ऊपर वाली तो हमारी थी सही। अब कोई आया ही नहीं। तो अब मैंने देखा मोबाइल में कि ये गाड़ी 6 बजे के बाद रुकती है डायरेक्ट 10 बजे। मतलब वो राजधानी थी तो
ज़्यादा नहीं रुकती, उसके स्टॉपेज 3-4 ही थे। तो मैंने कहा कि देखो 10 बजे इस पे कोई आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? अगर 10 बजे नहीं आया तो फिर आएगा शाम को 5 बजे, पर 10 बजे का तो पक्का बताया नहीं आएगा। बैठ गए हम 6 बजे, आराम से बैठे, बातचीत मस्ती करी, खाना वाना खाया। जैसे ही 10 बजे गाड़ी रुकी, देखा कोई नहीं आया। मैंने कहा चलो फ्री, अब 5 बजे देखा जाएगा। फिर मैंने कहा 5 बजे भी इस पे कोई नहीं आएगा। अगली गाड़ी जो रुकेगी वो रुकेगी रात को 9 बजे, 9 बजे का देखेंगे। अब 5 बजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई नहीं आया। दिन भर हम मस्ती से बैठे रहे, क्योंकि चूंकि हमको साथ में बैठना था, तो हम ये बात क्यों करें कि हम साथ में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा। तो वैसा ही हुआ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख कैसे हुआ। बोले यार ये कैसे हुआ। मैंने कहा ये ऐसे हुआ कि अगर हम वैसा सोचते कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो सिचुएशन वैसी क्रिएट हो जाती, और ऐसा कई बार हुआ है। तो इसलिए एक बात आज आज से एक लेसन याद रखना, कि जो आपको नहीं चाहिए ना, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना, उसके बारे में सोचना भी नहीं। सोचना किस बारे में, जो आपको चाहिए। समझ गए? लिखो, इसको कॉपी में लिख लो, है ना। सर हम जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं, बस शिप्रा जी ये भी तो आपका अफर्मेशन है। आप इस अफर्मेशन को बदलो, आज से ये बोलो कि सर अब से हम जो सोचते हैं वही होता है। एवरी सिंगल वर्ड इज एन अफर्मेशन। आप जो भी बोलते हैं वो सब अफर्मेशन है, और आपको ये अलर्ट रहना है कि मेरे अफर्मेशंस पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव मुझे सोचना नहीं है, नेगेटिव मुझे बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चुंबक हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ गए? ये लॉजिक है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बताता, है ना, रियल में जो चीजें हुई, कि कैसे हमको क्या अलर्ट हुआ, हम क्या बैठे। और जो लोग इससे अरे यार ये क्या हो गया, वहां मिल गए, बढ़िया पास में मिल जाते तो अच्छा होता, ये होता। मैंने सब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है। आपको ये बोलना शुरू कर दो, मैं तो सर जो सोचता हूँ। देखो इस क्लास में आप ऐसे ऐसे भी लोग हैं, है ना, इस क्लास में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। आपको एक दूसरे के कमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आपको, मुझे लगता है आपके ही दिख रहे होंगे ना केवल कमेंट्स, ये दिख रहे हैं दूसरों के? नहीं दिख रहे हैं? हाँ दिखते तो मैं आपको बताता। तो इस क्लास में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पिछले केवल 3-3 महीनों में काम बने हैं, है ना, 3-3 महीनों में, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साल भर से मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनके 1-2 महीने में ही जो काम सालों से नहीं बन रहे थे वो बनने लग गए। तो वो कुछ नहीं सुनते हैं इस क्लास को, बैठते हैं इस क्लास में, साल भर से भी ज्वाइन कर रखा है। समझ गए आप? सुनने का फर्क पड़ता है, बस। सुन सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, धीरे 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 सब होने लग जाएगा। मैंने भी देखो सुन सुन के, देख देख के, पढ़ पढ़ के मैं यहाँ तक पहुंचा, और आपको मेरी काफी सारी जर्नी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और थोड़े से हम अफर्मेशंस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। और इसके अलावा जो मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स है वो 5 तारीख से शुरू करेंगे। तो जिसको भी लगता है कि मुझे सुबह उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए, तो वो उस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। हाँ प्रेरणा, देखो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना अभी, वर्ग 2 की या किसी भी एग्जाम की, आज से ये सोच लो कि मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, यही सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, पेपर खराब आ जाएगा तो क्या होगा, इसने ज्यादा पढ़ लिया तो क्या होगा, वैसा हो गया, तो नेगेटिव सोचना ही नहीं अपने को, है ना। चलिए, ठीक है। तो इस क्लास में हम रोज पॉजिटिव बात करेंगे, और मैं आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करूंगा, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, गारंटी। ठीक है। कोई बात नहीं प्रेरणा, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना। चलो अब हम थोड़े से अफर्मेशन देते हैं, जिसको कल से हम स्टार्टिंग में देंगे। ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए और आराम से बैठ जाइए, और अपने मन में दोहराइए, आज से मेरे जीवन में परिवर्तन होना
शुरू हो गया है। मैं अब शांत रहता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है। मेरे पास हमेशा पैसा रहता है। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ। मैं खुश हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं खुश नसीब हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। थैंक यू। अब जो लोग पहली बार होंगे वो वो बोल रहे होंगे सर कहाँ हूँ खुश नसीब, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले दिन आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो जो भी आप बोलेंगे ना उसको सिक्सर लगाएगा डायरेक्ट, बोले चल हट ऐसे। एक दिन, 21 दिन का क्या लॉजिक है? 21 दिन के अंदर आपके सबकॉन्शियस तक बात जाती है। 21 डेज में जब हम रोज कहेंगे, रोज सुनेंगे, तो धीरे धीरे 21 दिन के बाद अपने आप आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है? सो झूठ बोलो, एक लॉजिक है, फेक इट टिल यू मेक इट। ये मैंने किया है। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब जो आप चाहते हो उसको आप झूठ मूठ का बोलते रहो जब तक वो सच नहीं हो जाए। समझ गए? तब तक उसको बोलते रहो, एक दिन वो सच हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, तो ये सच हो गया ना। बस वैसे ही आप बोलते रहो कि मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, मैं शानदार आदमी हूँ, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। है ना? कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलो ओके। हाँ, इसके बारे में पूरी क्लास लेंगे, फेक इट टिल यू मेक इट के बारे में। ओके सोनम जी, थैंक यू एवरीवन। मेडिटेशन वीडियो का, मेडिटेशन वाली क्लास 5 फरवरी से शुरू करेंगे। उसमें आप देखो इसी एप्लीकेशन में कोर्स होगा। पूजा जी बोल रहे हैं सर आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, आपके सारे वीडियो देखती हूँ, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ चुकी हूँ। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 2 फियर हैं उसमें बाहर, बाकी सब अच्छा चल रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। फियर के बारे में भी बात करेंगे। फियर जैसा कुछ नहीं होता है, हमारे दिमाग की एक फ्रिक्वेंसी होती है। बताऊंगा एक दिन इसके बारे में। ठीक है? ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। मिलते हैं हम कल 9 बजे। आप इस क्लास को अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मतलब अगर कभी लाइव लेट हो गए ना, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो आप इसको देख लेना। ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके रेणुका जी।